हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्जड शीट्स इज. तो चार्जड शीट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनेगा वो किसके बराबर होगा. तो की कॉन्सेप्ट देखते हैं. सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट इज इजी एंड सिंपल फॉर दिस चार्जड शीट जो हमें दिया गया है. अगर मैं ऐसा चार्जड शीट ले लूँ लेट अस सपोज, और इस पे जो है इस साइड पे मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे रखने के बाद जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन द रेडियल राइटवर्ड डायरेक्शन. ओके, उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो लेट अस सपोज मैं सिग्मा मान लेता हूँ दैट इज द सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी. ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ से आ जाएगा दैट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. ओके, ये तो आपकी डायरेक्शन भी पता चल गई, रेडियली आउटवर्ड्स इन आई डायरेक्शन. तो अब अगर मैं इसकी जगह पे लेट अस सपोज यहाँ पे एक ऐसा शीट बनाता हूँ जिस पे मैं अब नेगेटिव चार्ज रखता हूँ. ओके, अब अगर मैंने नेगेटिव चार्ज रख लिया इस पे, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी विद लेट अस सपोज माइनस सिग्मा, क्योंकि पॉजिटिव से होता है रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव से होता है रेडियली इनवर्ड्स. तो इसका मतलब जो है कि इस पॉइंट पे जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से देखा जाए दैट विल बी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन. यानी मैं इसकी तरफ से लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिंपली इक्वल टू दैट विल बी माइनस अगर चूंकि मैंने डायरेक्शन दिखा दिया, अब तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. लेकिन एक बात तो तयशुदा है, ये वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन राइट है और इसकी डायरेक्शन लेफ्ट है, तब तो मैं इस लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस आई से दिखा सकता हूँ. तो ये सिंपल जनरल कॉन्सेप्ट है जो हम इन्फिनिटली चार्ज शीट के लिए इस्तेमाल करते हैं. चलिए अब हमारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं. इस पॉजिटिव चार्जेड शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे पड़ेगा उसकी डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स. तो क्या मैं लिख सकता हूँ उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन दैट इज 2 सिग्मा, दैट विल बी देयरफॉर 2 सिग्मा डिवाइड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. 2 and 2 गेट कैंसल, दिस विल बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. तो क्या मैं जनरली इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं खाली लिखूं E1 विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ द पॉइंट सेकंड इज, अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से बात करेंगे, इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ चुकी है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी रेडियली इनवर्स. तो यहाँ की ओर इसकी डायरेक्शन चलेगी. तो किसके बराबर आ जाएगा आपका E2 विल बी सिंपली इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट विद नेगेटिव साइन इन आई डायरेक्शन. ओके, तो अब मैं क्या एक काम यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, देयरफॉर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दीज इनफाइनाइट चार्जड शीट्स दैट विल बी E1 प्लस E2. ओके, तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में E0 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर यहाँ देखी जाए E1 इज सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, E2 के केस में 2 तो डिवाइड होगा ही होगा. यहाँ पे इसका मतलब डिवाइड में ज़्यादा है, इसका मतलब नंबर छोटा है. तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं E1 इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 इज हाउ मच सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकालिए, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ चुका है, दिस इज 1 माइनस 1/2. तो 1 माइनस आधा, एक को आधा माइनस करना है तो इसका क्या मतलब बचता है, वहाँ पे आधा बचेगा सिग्मा डिवाइड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. दिस इज 2 माइनस 1 इज 1. दिस इज सिग्मा डिवाइड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट जो होगा दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज infinitely charged sheets at point P. Sigma divided by 2s epsilon naught is the correct option of this question. Thank you.